नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज का हमारा टॉपिक है कान्होजी आंग्रे की जीवन गाथा। कान्होजी आंग्रे का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के हरने गांव में स्वर्ण में अगस्त 1669 में हुआ, जो कि उसमें मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। कान्होजी आंग्रे का उपनाम आंग्रे आंगनवाड़ी से लिया गया था। कान्होजी आंग्रे और उनका परिवार आधुनिक महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के आंगनवाड़ी से था, इसलिए इनका उपनाम आंग्रे पड़ा। इनका परिवार का पहले का उपनाम संकपाल था। कान्होजी आंग्रे के पिता का नाम तुकोजी और उनकी माता का नाम अंबाबाई था। कान्होजी आंग्रे की 3 पत्नियां थी, जिनका नाम है मथुराबाई, लक्ष्मीबाई और गहनाबाई। कान्होजी आंग्रे के 6 बेटे थे, शेखोजी, शंभाजी, मानाजी, तुलाजी, यशाजी और ढोंढजी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले की सालेर की लड़ाई में बता चुका हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय जल सेना का पिता भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से मराठा जल सेना के पास 200 समुद्री जहाज थे और कान्होजी आंग्रे के पिता तुकोजी आंग्रे इन 200 जहाजों के साथ साथ स्वर्ण की कमान भी संभालते थे, जहां कान्होजी आंग्रे का जन्म और पालन पोषण हुआ था। कान्होजी आंग्रे ने बचपन से ही अपने पिता के साथ मिलकर यहीं से कई साहसिक कामों को अंजाम दिया था। कान्होजी आंग्रे का पालन पोषण कोली नाविकों के बीच हुआ था, इसे इनको कोली भी कहा जाता है। कान्होजी आंग्रे को ब्लू ब्लड मराठा भी कहा जाता है, जिसका मतलब हुआ उच्च पद या उच्च जाति वाला मराठी। कान्होजी आंग्रे ने कोली नाविकों से ही सीमैनशिप सीखी थी। सीमैनशिप सीखने का मतलब हुआ दोस्तों कि जो समुद्री जहाज चलाने और संभालने में अच्छी तरह से प्रवीण हो गया। और इसी के साथ 18 साल की उम्र में कान्होजी आंग्रे ने अपने पिता की मृत्यु के साथ ही स्वर्ण के नए किलेदार को हराकर 1685 में अपने करियर की शुरुआत की। जल्दी ही ये खबर छत्रपति संभाजी महाराज तक पहुंच गई और उन्होंने भी खुश होकर कान्होजी आंग्रे को स्वर्ण का नया किलेदार बना दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु 1689 में होने के बाद कान्होजी आंग्रे को मराठा जल सेना में सर सूबेदार नियुक्त किया गया और 1698 में महारानी तारीबाई के शासनकाल के समय कान्होजी आंग्रे को मराठा जल सेना के सबसे बड़े पदों में से एक एडमिरल नियुक्त किया गया, जिसे दरिया सारंग या सरखेल जैसे नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये उनकी काबिलियत और समुद्री युद्धों के कौशल को देखकर किया गया। दरिया सारंग नियुक्त होने के बाद कान्होजी आंग्रे अब मुंबई से वेंगुर्ला तक के क्षेत्र के अधिकारी थे, सिवाय मुरुड जंजीरा को छोड़कर, जो कि जंजीरा के सिद्धियों के अधीन था और मराठे अभी तक मुरुड जंजीरा को नहीं जीत पाए थे। और आगे चलकर कान्होजी आंग्रे को समुद्री युद्धों में पुर्तगालियों, डचों, सिद्धियों और अंग्रेजों से लोहा लेना था। और इसी के साथ छत्रपति शाहूजी महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने भी कान्होजी पर भरोसा जताया और कान्होजी आंग्रे ने भी दोनों के अधीन शपथ ली और मराठा साम्राज्य के प्रति वफादार रहने का आश्वासन दिया। और कान्होजी आंग्रे ने दोनों से कोंकण क्षेत्रों में सुधार के लिए समर्थन प्राप्त किया और साथ ही महाराष्ट्र के गढ़ वाले क्षेत्रों का नियंत्रण प्राप्त किया। और इसके साथ ही 22 किले भी इन दोनों ने कान्होजी आंग्रे को प्रदान किए, जिस पर कान्होजी आंग्रे का अधिकार हो गया। कान्होजी आंग्रे ने 1702 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े जहाज और 6 नावों को कैलिकट बंदरगाह से बंदी बना लिया और अपने बंदरगाह पर ले आया। कान्होजी आंग्रे ने 1707 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया मैन नाम के बड़े जहाज पर हमला किया और उसे उड़ा दिया। और इसी के साथ ही यूरोपियों में मराठों का खौफ समुद्री युद्धों में भी बैठ गया। कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में मराठों ने विजयदुर्ग बंदरगाह का भी निर्माण और विकास किया, क्योंकि यहाँ पर बंदूकें रखने, जहाजों को समुद्र के लायक बनाने और नए जहाजों के निर्माण के लिए डॉकयार्ड सुविधाएं उपलब्ध थीं। कान्होजी आंग्रे के समय मराठा जल सेना के पास कई बड़े, भयानक और वजनी समुद्री जहाज थे, जिनका वजन 120 टन से लेकर 400 टन तक था और इनका नाम मैन ऑफ वॉर, गौरव और गैलीवेट था। कान्होजी आंग्रे ने 1703 में पुर्तगालियों से भी दोस्ती की और उनसे शांति समझौता किया और उनसे बारूद और तोपें प्राप्त की, जिनकी मराठा जल सेना को इस समय काफी जरूरत थी। कान्होजी आंग्रे ने जंजीरा के सिद्धियों के साथ भी शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और सिद्धियों और पुर्तगालियों को पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ करने का प्रयास किया। कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में मुख्य मराठा जल सेना ठिकाने अंजनवेल, जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और बनकोट थे। कान्होजी आंग्रे के समय में यदि कोई भी बाहरी जहाज मराठा क्षेत्रों से या मराठा समुद्री क्षेत्र से गुजरती थी तो उसे अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा कान्होजी आंग्रे को भुगतान के रूप में चुकाना पड़ता था, जिसे चौथ कहा जाता था। कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में मराठों ने कई बार अंग्रेजों पर हमला किया और उन्हें हराया। ये हमले 1717 और 1720 में किए गए और मराठा जल सेना ने अंग्रेजी जहाजों को हराया और कान्होजी आंग्रे ने अंग्रेजी जहाज पर अधिकार कर लिया। जवाब में जब अंग्रेजी जहाजों ने खंडेरी और विजयदुर्ग पर हमला किया तो यहाँ भी उन्हें हरा दिया गया। और जिस जहाज पर कान्होजी आंग्रे ने अधिकार किया था उसका नाम चार्लोट जहाज था और इसमें कारगिल नाम का एक अंग्रेजी व्यापारी था, जिसे 1720 में
सूरत से चीन जाते समय पकड़ लिया गया और 10 साल के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। कान्होजी के राज में मराठा जहाज़ों के निर्माण के लिए मुंबई के पास उगने वाले सागौन का इस्तेमाल किया जाता था। कान्होजी के राज में मराठा जल सेना में भंडारी, खारवा, कोली जैसे भारतीय समुदाय के सैनिकों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के सैनिक भी थे। इनमें से ज़्यादातर अनपढ़ सैनिक थे। इसीलिए कान्होजी ने अपने सबसे बेहतरीन जहाज़ों की कमान डचों को संभालने के लिए दी। इसके अलावा कान्होजी ने एक जमाइका के जेम्स प्लांटेन नाम के समुद्री डाकू को अपने मुख्य जहाज का मुख्य गनर नियुक्त किया। कान्होजी आंग्रे ने मुंबई के दक्षिणी सिरे पर अलीबाग नाम की एक बस्ती भी बसाई और अलीबागी नाम के चांदी के सिक्के का भी निर्माण किया और उसे राज्य विस्तार के लिए इस्तेमाल किया। कान्होजी आंग्रे ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी गवर्नर जनरल विलियम आई स्लॉबी के जहाज SCS अल्जेरिन पर 4 नवंबर 1712 को हमला किया और उसे अपने अधिकार में लिया। हालांकि 30,000 रुपए के भुगतान के साथ ही कान्होजी आंग्रे ने जहाज को आजाद कर दिया। इसके अलावा कान्होजी आंग्रे ने थॉमस चाउन की हत्या कर दी, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य के किनारे तट पर स्थित काली नदी के मुहाने के समुद्री तट पर स्थित तालुकरा और उत्तरी कन्नड़ जिले का कारवार कारखाने का प्रमुख था। कान्होजी आंग्रे ने थॉमस चाउन की पत्नी को कैद खाने में डाल दिया। 1713 में कान्होजी आंग्रे को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 किले भुगतान के रूप में वापस किए। 1712 में कान्होजी आंग्रे ने गन मैन ऑफ वॉर नाम के अपने ही जहाज को बर्बाद कर दिया, जो कि पुर्तगालियों को दर्शा रहा था। कान्होजी आंग्रे ने ग्रांथम और सॉमर्स नाम के 2 अंग्रेजी जहाज़ों को भी पकड़ लिया और ये इंग्लैंड से मुंबई की यात्रा पर था और इसे गोवा में पकड़ लिया गया था। इसके अलावा कान्होजी आंग्रे के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल विलियम आई स्लॉबी ने भी शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के हिसाब से उन सभी अंग्रेजी जहाज़ों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसने या उससे गुजरने का अधिकार होगा जिसके पास कंपनी के पेपर होंगे। लेकिन यह संधि 1713 में हस्ताक्षर की गई थी। हालांकि विलियम आई स्लॉबी 1715 में इंग्लैंड वापस लौट गए, जिसके बाद चार्ल्स बून को 26 नवंबर 1715 को नया बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया। चार्ल्स बून ने आते ही शांति संधि का उल्लंघन किया और बिना कंपनी के पेपर वाले जहाज़ों को भी मराठा समुद्री क्षेत्रों से गुजरने देना चाहा और कान्होजी आंग्रे को हराने के इन्होंने कई प्रयास किए, जिससे कान्होजी आंग्रे का गुस्सा भड़का और उल्टा चार्ल्स बून को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी के साथ 1718 में 3 अंग्रेजी जहाज़ों पर कान्होजी आंग्रे ने अधिकार कर लिया और नया नियम बनाया गया, जिसके हिसाब से 60,000 रुपए के भुगतान पर ही बाहरी जहाज़ों को मराठा समुद्री क्षेत्र से गुजरने की अनुमति होगी। जिसके बाद कान्होजी आंग्रे ने मेधाजी भाटकर के साथ मिलकर कई अंग्रेजी और यूरोपीय जहाज़ों पर हमला किया और उन्हें लूटा और अंग्रेज भी अंत तक कान्होजी आंग्रे को हराने में नाकाम ही रहे। 1721 में पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने एक साथ मिलकर कान्होजी आंग्रे पर अलीबाग में हमला किया, लेकिन उन्हें यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। 1722 में 20 बड़े अंग्रेजी जहाज़ों और 6 बड़े नावों पर कान्होजी आंग्रे ने हमला किया और उन्हें लूटा और इनकी काफ़ी बर्बादी की गई। 1723 में कान्होजी आंग्रे ने ईगर और हंटर नाम के जहाज़ों पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा। ये भी अंग्रेजों के थे। 1724 में डचों ने विजयदुर्ग बंदरगाह पर हमला किया, लेकिन उन्हें यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा और इसी साल 1724 में पुर्तगालियों ने कान्होजी आंग्रे के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और आगे मराठों पर कोई हमला न करने का वचन दिया। 1725 में कान्होजी आंग्रे के साथ जंजीरा के सिद्धियों ने भी शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। कान्होजी आंग्रे ने 1729 में पालघर किला भी जीता, जो कि महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के पालघर गांव का किला है। माना जाता है कि कान्होजी आंग्रे पर एक बार मुगलों, जंजीरा के सिद्धियों और पुर्तगालियों ने एक साथ हमला किया। इस हमले में कान्होजी आंग्रे की जीत हुई और उन्होंने सागरगढ़ को जीत लिया, जो कि महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले का ही क्षेत्र है। कान्होजी आंग्रे अपने पूरे जीवन में अजय रहे और उन पर अंग्रेज, वेंगुर्ला के डच, पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्धि और मुगल भी अंत तक जीत पाने में नाकाम ही रहे। कान्होजी आंग्रे को समुद्रला शिवाजी कहा जाता है। कान्होजी आंग्रे को सरखेल आंग्रे, दरिया सारंग आंग्रे कहा जाता है। कान्होजी आंग्रे को सकल राज्य कार्यधुंधर विश्वनिधि राजमान्य राजश्री कान्होजी आंग्रे जैसे नाम से भी प्रसिद्ध किया गया है। कान्होजी आंग्रे की मृत्यु 60 साल की उम्र में 4 जुलाई 1729 को उन्होंने अपने अंतिम दिन खांडेरी द्वीप पर बिताए और यहीं अपनी अंतिम सांसें भी ली। कान्होजी आंग्रे के नाम पर आज कई जगहों और चीज़ों के नाम है, जिनमें से आंग्रिया बैंक, जो कि विजयदुर्ग बंदरगाह से दूर एक डूबा हुआ बैंक का नाम है, रखा गया है। उनके नाम पर 15 सितंबर 1951 में भारतीय नौ स्टेशन का नाम इंडियन नेवल स्टेशन आंग्रे INS आंग्रे रखा गया है। मुंबई
के पास बंदरगाह में उनकी आज एक मूर्ति भी बनाई गई है। खांडेरी द्वीप का नाम बदलकर कान्होजी आंग्रे द्वीप रखा गया है, जहां कान्होजी आंग्रे की मृत्यु हुई थी। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स नाम की बड़ी कॉलोनी का नाम बदलकर सरखेल कान्होजी आंग्रे नगर रखा गया है। ये रत्नागिरी जिले का ही क्षेत्र है। 20 अप्रैल 2012 को सदाबहार बंदरगाह का नाम बदलकर उनके ही वंशज द्वारा आंग्रे बंदरगाह रखा गया है। ये भी रत्नागिरी जिले का ही बंदरगाह है। 2021 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के अनिरुद्ध पिंपल खरे ने 17 फीट लंबी एक लकड़ी की नाव बनाई। इसका नाम SV आंग्रे रखा गया और इसे आज महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने कोलाबा में रखा गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली, क्या सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही चैनल डिवाइन हिस्ट्री देखते रहें। धन्यवाद।